नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शांतिपूर्ण तरीके से लोक आस्था का महापर्व छठ हुआ संपन्न। घर घर दस्तक अभियान चलाकर लोगों को दिया जा रहा है कोविड-19 का टीका। 20 साल बाद दुर्गा पांडे हत्या के मामले का एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की बर्बरता से नाराज इटवा गांव के लोगों ने नहीं मनाया छठ का त्योहार। छठ पूजा के दिन ही एक महिला की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से आस्था और विश्वास का महापर्व छठ पूजा धूमधाम से संपन्न हो गया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से लगी रही और सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। स्वयं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार भी कई छठ घाटों का दौरा किए। गुरुवार की सुबह भी जब महिलाएं उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन कर रही थी, उस वक्त भी दोनों अधिकारी गोपालगंज शहर के वीएम फील्ड स्थित छठ घाट पर मौजूद रहे। इनके साथ जिला प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारी भी कई क्षेत्रों में दौरा किए और मौजूद रहे। सभी सेंसिटिव छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम की गई थी। चुनावी माहौल था, इस वजह से जिला प्रशासन को और भी ज्यादा सक्रियता से सुरक्षा व्यवस्था में लगना पड़ा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिले में 1600 से ज्यादा छठ घाटों पर हो रहे इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए थे, जिसके वजह से पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने इस त्योहार को मनाया। कोविड टीकाकरण की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रारंभ किए गए अभियान में हर घर दस्तक नाम से एक नए अभियान को शामिल किया गया है। कोविड टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए 3 नवंबर से हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। यह अभियान काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस अभियान की मदद से स्वास्थ्य कर्मी सुदूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में घर घर जाकर आम जन, महिला, वृद्ध, दिव्यांग आदि का कोविड टीकाकरण कर रहे हैं। उचका गांव प्रखंड के बंकी खाल पंचायत स्थित इटवा गांव के लोगों ने इस वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ नहीं मनाया है। स्थानीय लोगों ने इस बार पुलिस की बर्बरता से नाराज होकर इस त्योहार को नहीं मनाने का फैसला लिया। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान इटवा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई ग्रामीणों की पिटाई की थी। इस घटना में ग्रामीणों द्वारा पथराव भी किया गया था, जिसमें पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं पूरे गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए कई महिलाओं सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के बाद पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने इस बार छठ नहीं मनाने का फैसला लिया, जिसके वजह से यहां छठ पर्व नहीं मनाया गया। इस गांव में काफी उदासी देखने को मिली। इस घटना में गिरफ्तार कई लोग और महिलाएं अभी भी सलाखों के पीछे हैं, जिस वजह से ग्रामीणों और उनके परिजनों को काफी नाराजगी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में 20 वर्षों पहले दुर्गा पांडे की हत्या के मामले में नामजद आरोपी जो फरार चल रहा था, उसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 वर्षों बाद यह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और गुप्त सूचना के आधार पर इस हत्याकांड के आरोपी हृदयानंद राय को गोपालपुर पुलिस के सहयोग से कुचायकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह आरोपी अहिरौली दुबौली गाँव का निवासी है और इसके घर से ही पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि 2001 में कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी चिमनी मालिक दुर्गा पांडे की अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने के वजह से हत्या कर दी थी और इस मामले में कुछ आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है और कुछ लोग जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर निकले हुए हैं और यह मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। इसी केस में फरार इस आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया।
एक तरफ जहां सभी लोग छठ मैया के रूप में शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति स्वरूपा एक महिला की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोक आस्था के इस महान पर्व के दिन हुई एक महिला की हत्या ने आस्था और श्रद्धा को कलंकित कर दिया है। दरअसल मामला कटिया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर का है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। इस मामले में अमही मिश्र निवासी और मृतिका के पिता शिव शाह ने थाने में आवेदन देकर मृतिका नीलम कुमारी के परिजनों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए दहेज नहीं देने के कारण उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई और शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और मृतिका के पिता के बयान पर पति अंकित गुप्ता, ससुर राम छबीला गुप्ता और सास सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया है तथा मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। विजयपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल लूट लिया है। यह पीड़ित भेड़िया गांव का निवासी विजय यादव बताया जा रहा है। उसने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि वह छठ पूजा का सामान खरीद कर जा रहा था, तभी रास्ते में हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और पीड़ित का मोटरसाइकिल छीन लिया। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नियत से एक किशोरी का अपहरण कर लिया गया है। अपहृत किशोरी के पिता के बयान पर स्थानीय थाने में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किशोरी के पिता ने बताया है कि उसकी बच्ची रात में अपने मां के पास सोई हुई थी, परंतु सुबह होने पर अचानक वह गायब मिली। काफी खोजबीन करने के बाद भी किशोरी का कहीं पता नहीं चल रहा है। वहीं गाँव के ही एक शख्स ने बताया कि कल्याणपुर के चंद्रमा भर से मोबाइल पर तुम्हारी लड़की की बातचीत हो रही थी, जिसके बाद लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसमें मोबाइल से बात करने वाले शख्स को आरोपी बनाया गया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के कोरिया गांव का एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है, जिसका नाम गुरनाज राम बताया जा रहा है। वहीं ठोकर मारने वाला मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और घायल गुरनाज राम का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। भोरे थाना की पुलिस ने हुस्सेपुर बाजार में वाहन जांच करते समय 45 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार तस्कर डोमनपुर गांव का निवासी राणा प्रताप राम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को अब कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश जारी कर दिया है। माझा थाना क्षेत्र के मागी मुर्गियां गांव में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। बैकुंठपुर प्रखंड के कई गांवों में दीपावली और छठ के अवसर पर राशन नहीं मिलने से लोग काफी परेशान हैं और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसमें कई लोगों ने राशन बेचने का भी आरोप लगाया है और लोगों का कहना है कि इस पवित्र त्योहार पर जानबूझकर स्थानीय डीलरों के द्वारा राशन का वितरण नहीं किया गया है। कटिया पुलिस ने भी मझरिया गांव में छापेमारी करते हुए 33 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आज जादोपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में सर्च अभियान चलाया और छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस अभियान और छापेमारी में पुलिस के काफी संख्या में जवान शामिल थे। इस दौरान पुलिस को कुछ भी अवैध सामग्री नहीं मिली है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की सप्लाई करने वाले कारोबारियों और शराब बेचने वालों तथा पीने वाले लोगों में इस दौरान हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही एक
एक और टीम के द्वारा गोपालपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में भी सर्च अभियान चलाया गया और छापेमारी की गई। इस क्षेत्र में भी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान से लोगों में दहशत देखा गया है। वहीं पुलिस को जादवपुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव में छापेमारी के दौरान लगभग 4 कार्टून देशी शराब मिला है, जिसको पुलिस ने जब्त किया है और तस्कर की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर चलाया जा रहा है ताकि शराब कारोबारियों की कमर तोड़ी जा सके। मीरगंज क्षेत्र में भी लोक आस्था के महापर्व छठ को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए अनुमंडल प्रशासन हथुआ पूर्ण रूप से सक्रिय रहा। एसडीएम व एसडीपीओ के नेतृत्व में लगातार गश्ती किया गया। मीरगंज नगर मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाया गया था, जहां नगर परिषद के उपाध्यक्ष के अलावे अन्य पार्षद व अधिकारी भी मौजूद रहे। छठ व्रतियों के सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया। इसी प्रकार हथुआ नगर पंचायत के विभिन्न छठ घाटों पर भी शिविर लगाया गया था, जहां समाज सेवी व अधिकारी मौजूद रहे। छठ त्योहार के बीच कुचायकोट थाना क्षेत्र के मैरवा कर्ण गांव से भी एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जिसमें मैरवा कर्ण गांव के निवासी अरविंद राय का एक पुत्र और एक पुत्री हरिद्वार में एक ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना में उनके पुत्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। इस घटना की खबर मैरवा कर्ण गाँव में जैसे ही पहुंची कि लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त सूचना अनुसार ये दोनों बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे छठ पूजा के लिए बनाए गए छठ घाटों पर गए हुए थे और वहां से किसी कार्यवश रेलवे ट्रैक पार कर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन के चपेट में आ गए, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना में 12 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार की मौत हो गई है। वहीं 8 वर्षीय पुत्री आरुषि घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र के ढेबुआ गांव निवासी एक युवक भी ट्रेन में मृत पाया गया है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन के द्वारा उसके शव को उसके पैतृक गांव भेज दिया गया। जिसके बाद गांव में शव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में मातम दौड़ गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त सूचना अनुसार ढेबुआ गाँव का निवासी वकील मियाँ का 25 वर्षीय पुत्र अंसारी मियाँ महाराष्ट्र की मुंबई में रहकर कोई काम करता था और वहीं से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद वह ट्रेन से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी बीच झांसी रेलवे स्टेशन पर उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने झांसी रेलवे स्टेशन पर सूचना मिलने के बाद उसको उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और रेल पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस से उसके शव को गोपालपुर के ढेबुआ गाँव में भेजा गया। आज श्रीपुर ओपी पुलिस के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के बंसी पतरहा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची और मामले को सुलझाने के कार्य में लग गई। इसी बीच झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें एक दरोगा सहित 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल दरोगा रमेश दास ने इसकी जानकारी दी है। तो वहीं श्रीपुर ओपी के थानाध्यक्ष ने बताया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शांतिपूर्ण तरीके से लोक आस्था का महापर्व छठ हुआ संपन्न। घर घर दस्तक अभियान चलाकर लोगों को दिया जा रहा है कोविड-19 का टीका। 20 साल बाद दुर्गा पांडे हत्या के मामले का एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की बर्बरता से नाराज इटवा गांव के लोगों ने नहीं मनाया छठ का त्योहार। छठ पूजा के दिन ही एक महिला की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।